नमस्कार सभी साथियों को। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने फोटो केमिस्ट्री का चैप्टर तो साथ के साथ हम कर ही रहे हैं। वो आपका मैक्स 3 to 4 लेक्चर्स का जो पेंडिंग रह गया है वो हम करते रहेंगे साथ के साथ। और सिलेबस को जल्दी कंप्लीट करना है तो हमें है ना साइड बाय साइड एक चैप्टर और स्टार्ट करना पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपका करवा दूंगा, इतने फोटो केमिस्ट्री तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारा इस हिसाब से एक सेक्शन जो ऑर्गेनिक स्पेशल वन है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो बच्चा मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीडेशन क्या होते हैं, हम बैक्टीरियल ऑक्सीडेशन कैसे करते हैं, एसिटोबैक्टर सब ऑक्सीडेंस के साथ हम कैसे करते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोकार्बन से हम कैसे तुम्हारा ऑक्सीडेशन करते हैं। उसमें सबसे पहले मैंने तुम्हें बताया था कि इपोक्साइड की फॉर्मेशन बताई थी। इपोक्साइड में बच्चा मैंने क्या किया था, अल्कीन के अंदर क्या किया था, इपोक्सीडेशन किया था। कुछ भी हमने पेरोक्साइड डाले थे, जैसे एमसीपीबीए डाला था। ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाला था। फिर मैंने आपको बताया था इसकी स्टीरियो स्पेसिफिसिटी बताई थी मैंने। ठीक है, फिर मैंने आपसे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कार्बन की बात करी थी कि माइकल एडिशन मतलब कि 1 4 पे कब अटैक होगा, 1 2 पे कब अटैक होगा, वो सारी चीज मैंने आपको बताई थी। एनएंशियो सिलेक्टेड इपोक्सीडेशन भी मैंने तुम्हें बताई थी कि इसमें हम सार प्लस एसिमेट्रिक इपोक्सीडेशन की बात करते हैं कि वो आपका इपोक्साइड ऊपर की तरफ से बनेगा या फिर नीचे की तरफ से बनेगा। ये बच्चा हम कर चुके थे। फिर मैंने आपको क्या किया था कि रिएक्शन करवाई थी इपोक्साइड की। इपोक्साइड में जैसे सबसे पहले रिएक्शन मैंने क्या करवाई थी तुम्हें कि सर आप रिडक्शन कर दो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ जो हमें एल्कोहल देगा, या फिर आप लेविस एसिड का भी यूज कर सकते हैं जैसे हमने BF3 लिया था। ठीक है। फिर बच्चा वो क्या दिया था उन्होंने, कार्बोनिल कंपाउंड्स दिया था। फिर मैंने आपसे डीएमएसओ की बात करी थी, अगर डीएमएसओ के साथ अगर मैं रिएक्ट करवाता हूँ इपोक्साइड को तो वो अल्फा कीटोल देता है या फिर अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन देता है। ठीक है। फिर मैंने आपसे हाइड्रोलिसिस की थी किसकी, इपोक्साइड की, क्या देता है 1 2 डायोल देता है। फिर मैं डायोल की फॉर्मेशन की बात करी थी भाई, ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड से हमें क्या मिलेगा, इसमें क्या होती है, सिन स्टीरियो स्पेसिफिसिटी होती है, मतलब कि सिस डायोल बनता है। ठीक है। फिर अब बच्चा नेक्स्ट हम बात करते हैं पोटेशियम परमैंगनेट से। मैंने आपसे बताया था कि 4 तरह के टोटल मेथड होते हैं जिससे मैं सिस डायोल को बना सकता हूँ। सबसे पहला मेथड मैंने क्या बताया था, ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड वाला। ठीक है, लेकिन बच्चा ये क्या था कि तुम्हारा पॉइजनस और टॉक्सिक था बहुत ज्यादा। ठीक है, इसकी एक तो एक्सपेंसिव भी ज्यादा था। इसको हम रीजनरेट तो हम कर रहे थे टर्सरी अमीन ऑक्साइड के साथ, लेकिन फिर भी है ना थोड़ा पॉइजनस तो है ही। तो इसको इससे बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, KMnO4 के साथ रिएक्ट करवाना पड़ेगा। तो KMnO4 क्या होता है बच्चा, इसमें हम क्या करते हैं, हम डिजोल्व करते हैं अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड को या सस्पेंड कर देते हैं अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड को। और इसमें बच्चा हम साथ में ना को सोलवेंट लेते हैं, जैसे हम टर्सरी ब्यूटेनॉल या फिर एसिटिक एसिड लेंगे। तो इसमें क्या होगा कि बेसिकली हम इसमें ना अल्कलाइन सॉल्यूशन लेते हैं। अल्कलाइन सॉल्यूशन क्यों लेते हैं सर, क्योंकि भाई जो तुम सिस डायोल बनाओगे ना, अगर तुम अल्कलाइन सॉल्यूशन नहीं लोगे तो वो फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो उस ऑक्सीडेशन से बचने के लिए हमें अल्कलाइन कंडीशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, ताकि आपका वो फर्दर सिस डायोल ऑक्सीडेशन होके अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन ना बनाए। ठीक है, या फिर कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की क्लीवेज वो ना करे। ठीक है। वैसे तो इन जनरल क्या होता है बच्चा, जो ये तुम्हारा KMnO4 होता है ना, ये तुम्हारा लेस सेटिस्फैक्टरी बोलो या फिर लेस सिलेक्टिव होता है देन ओस्मियम टेट्राऑक्साइड। लेकिन बच्चा सबसे मेन एडवांटेज क्या होती है कि इसको हम ज्यादा यूज इसलिए करते हैं क्योंकि ये लेस हैजार्डियस होता है और चिपर भी होता है। जो KMnO4 होता है, एक तो बच्चा वो सस्ता आता है, चीपर होता है। दूसरा बच्चा क्या होता है, वो लेस हैजार्डियस होता है। तो दोनों डिसएडवांटेजेस थी किसकी, ओस्मियम टेट्राऑक्साइड की, वो हमने क्या कर दी, रिमूव कर दी बाय यूजिंग द KMnO4। इसमें हम क्या करते हैं बच्चा, एक तो हम लेते हैं को सोलवेंट बच्चा, इसमें तुम लेते हो टर्सरी ब्यूटेनॉल, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल या फिर टर्सरी ब्यूटेनॉल, या फिर हम क्या लेते हैं इसके अंदर, एसिटिक एसिड। ठीक है। हम ये बच्चा ये जो रिएक्शन करवाते हैं बच्चा, वो हम करवाते हैं अल्कलाइन मीडियम में। ये थोड़ा मैं नोट्स लिखवा रहा हूँ इसके कि KMnO4 में क्या क्या तुम्हें लिखना है अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो। अल्कलाइन सॉल्यूशन इसलिए लेते हैं टू प्रिवेंट, ताकि आप क्या कर सको, टू प्रिवेंट फर्दर ऑक्सीडेशन ऑफ हमारा सिस डायोल। क्योंकि सिस डायोल जब फर्दर ऑक्सीडाइज होगा तो ये बनाएगा अल्फा कीटोन या फिर अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन बनाएगा बच्चा। ठीक है, देखिए रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, इसमें बेसिकली हम बहुत सारी कंडीशन लेते हैं, मतलब कि एसिडिक कंडीशन, एल्कलाइन कंडीशन, न्यूट्रल कंडीशन, लेकिन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं मैं सिर्फ वही बताऊंगा आपको। ठीक है। देखो भाई, मैंने क्या किया, मैंने ये अल्कीन ले लिया और अल्कीन पे मैंने क्या किया, अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट्स लगा दिए। ठीक है, मान लो ये मेरा R1 है, मान लो ये मैंने क्या किया, बिलो द प्लेन लगा दी, ये क्या लगा दिया मैंने, अब द प्लेन लगा दी, ये मैंने अब द प्लेन लगा दी, ये क्या लगा दिया मैंने, बिलो द प्लेन। तो ये मैंने R और R डैश ले ली। ठीक है। अब बच्चा क्या करूंगा कि हमें पता है कि MnO4 क्या देता है हमें, MnO4 नेगेटिव देता है। तो अगर मैं MnO4 नेगेटिव को बनाऊं तो तुम्हें पता है मैग्नीज के टोटल कितने होते हैं, 7 बॉन्ड होते हैं। तो ये क्या करेगा बच्चा आपका, एक यहाँ बनाएगा,
एक यहाँ बनाएगा, एक यहाँ बनाएगा, 2 4 6 7। ठीक है। ये लगा लो, ये लगा लो, ये आ गया हमारा ओ नेगेटिव। तो ये बन गया बच्चा हमारा KMnO4 नेगेटिव का स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं यहाँ K पॉजिटिव लगा दूंगा तो KMnO4 बन जाएगा। तो अब होगा क्या बच्चा, अब ये वाला तुम्हारा यहाँ आएगा, ये वाला यहाँ आएगा, और ये वाला बच्चा इस पे अटैक करेगा। तो ये जैसे हमने ओस्मेट एस्टर बनाया था ना, वैसे ही बन जाएगा तुम्हारा। ठीक है, क्या बनाया था हमने, ओस्मेट एस्टर बनाया था ना, वैसे ही बन जाएगा। तो ये क्या हमारा अबव द प्लेन है, ये क्या है मेरा बिलो द प्लेन है, ये क्या है हमारा अबव द प्लेन है, ये क्या है हमारा बिलो द प्लेन है। यहाँ पर मेरा ऑक्सीजन आ गया, ये आ गया मेरा मैग्नीज। यहाँ पर मेरा डबल बॉन्ड लगा हुआ है सर, ये मेरा ओ नेगेटिव है। यहाँ पर क्या आ गया मेरा ऑक्सीजन, यहाँ पे क्यों क्या जुड़ा हुआ मेरा ऑक्सीजन के साथ मेरा मैग्नीज जुड़ा हुआ। अब बच्चा इसके बाद हम क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे। हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ से हमारा बॉन्ड टूट जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि सिस डायोल बनेगा। क्या बनेगा, ये बनेगा मेरा, यहाँ पर अबव द प्लेन, ये बिलो द प्लेन, ये आ गया मेरा सिस डायोल बन जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्या है, सीन स्टीरियोस्पेसिफिसिटी दिखा रहा है इसमें। ठीक है, फिर देखो KMnO4 में क्या बताया कि को सोल्वेंट क्या लेंगे, टर्सरी ब्यूटेनॉल। और क्या लेंगे, एसिटिक एसिड ले सकते हैं। KMnO4 चीपर होता है, लेस एजार्डियस होता है, तो दैट्स वाई हम इसको ज्यादा यूज करते हैं। वैसे बच्चा ये क्या होता है आपका, लेस सिलेक्टिव होता है। ये वाला पॉइंट और लिख लो कि ये जो KMnO4 होता है, लेकिन ये लेस सिलेक्टिव होता है, लेकिन चीपर होने की वजह से हम इसको ज्यादा से ज्यादा यूज कर लेते हैं। अल्कलाइन सॉल्यूशन में हमें इस रिएक्शन को करवाना होता है ताकि जो ये सिस डायोल बना है मेरा, वो फर्दर ऑक्सीडाइज होके आपका अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन ना बना दे। तो इससे बचने के लिए हम अल्कलाइन मीडियम लेते हैं, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, या फिर ये कार्बन कार्बन वाला बॉन्ड ब्रेक ना हो जाए। ठीक है, कोई डाउट। उसके बाद देखो भाई हम क्या करते हैं, उसके बाद भाई हम करते हैं इसमें थर्ड मेथड, जो हमारा है वुडवर्ड हाइड्रोक्सिलेशन मेथड। इसमें हम क्या करते हैं बच्चा, आयोडीन लेते हैं, I2 लेते हैं, और सिल्वर एसिटेट लेते हैं, सिल्वर एसिटेट। तो हमें पता है OAC को बोलते हैं एसिटेट, और ये सिल्वर का अगर इसके साथ काउंटर आयन होगा तो इसको बोल देंगे सिल्वर एसिटेट। आयोडीन और सिल्वर एसिटेट लेते हैं। और ये बच्चा कंडीशन इसमें ना वेट मेथड होता है, कहने का मतलब है कि इसमें वाटर की प्रेजेंस में करते हैं। तो बच्चा इस मेथड को हम बोलते हैं वुडवर्ड हाइड्रोक्सिलेशन। वुडवर्ड हाइड्रोक्सिलेशन याद करने का तरीका क्या है, देखो वुडवर्ड में भी डब्ल्यू आ रहा है, और यहाँ वेट में भी क्या आ रहा है, डब्ल्यू आ रहा है। भाई ये वेट की जरूरत हमें क्यों पड़ी, अगर नहीं होगा तो क्या बनेगा, देखो अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बनते हैं। अगर वहां पर वाटर प्रेजेंट है तो अलग प्रोडक्ट बनेगा, अगर नहीं है तो वहां पर आपकी दूसरी रिएक्शन हो जाएगी जिसको हम बोलते हैं परवोस्ट हाइड्रोक्सिलेशन। तो दो रिएक्शन आपके सिलेबस में है, वुडवर्ड और परवोस्ट हाइड्रोक्सिलेशन। वुडवर्ड में क्या करते हैं बच्चा, आयोडीन और सिल्वर एसिटेट का सोल्यूशन लेते हैं, वेट सोल्यूशन लेते हैं। ठीक है, इसमें देखो भाई क्या होगा, ये मेथड हम ये तो एक स्पेशल मेथड है जिससे हम क्या बनाते हैं, सिस डायोल को बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सिस डायोल। सिस डायोल का मतलब क्या है कि दोनों OH ग्रुप सेम साइड है, जो तुम्हारा डबल बॉन्ड टूटेगा उस बॉन्ड की तरफ। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं बच्चा, जैसे बेसिकली मैंने इसमें क्या किया, मैंने एक एल्कीन ले लिया। मैं कह रहा हूँ कि एक अबव द प्लेन ग्रुप लगा हुआ है, सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, एक मेरा बिलो द प्लेन लगा हुआ है, एक अबव द प्लेन लगा हुआ है, एक बिलो द प्लेन लगा हुआ है। ठीक है, इसमें सबसे पहले बच्चा क्या होगा, I2 को हम डालेंगे। तुम्हें पता है जब एल्कीन किसी हेलोजन के साथ रिएक्ट करके तो वहां पर हेलोनियम आयन बनता है। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन दोनों इसको दे देगा ये। तो यहाँ पर बच्चा मेरा एक आयोडीनियम आयन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक आयोडीनियम आयन बन जाएगा। ठीक है, कोई डाउट बोलो। और बाहर क्या निकलेगा, आई नेगेटिव। बाहर क्या निकलेगा, आई नेगेटिव। देखो बच्चा होता क्या है, तुम्हें पता है आयोडीन और आयोडीन के बीच में कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है। तो ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो बच्चा बीच में ही है। तो ना तो ये वाला आयोडीन इसको पिक कर रहा, ना ही ये इलेक्ट्रॉन, ना ही ये आयोडीन वाला अपनी तरफ खींच रहा। तो बच्चा इसमें इलेक्ट्रोफाइल तो जनरेट होगा नहीं। लेकिन जैसे ही हम इस I2 मॉलिक्यूल को इस एल्कीन के पास ले आते हैं, तो एल्कीन के पाई इलेक्ट्रॉन इसको पोलराइज करना स्टार्ट कर देते हैं, और ये पॉजिटिव को अपनी तरफ खींचना स्टार्ट कर देंगे, और आई नेगेटिव को बच्चा बाहर निकालना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पर बच्चा मेरा बनता है आयोडोनियम आयन। अगर ब्रोमीन होता तो ब्रोमोनियम आयन बनता है, Cl होता तो क्लोरीनियम आयन बनता। यहाँ पर क्या है, आयोडीन तो आयोडीनियम आयन बनेगा। अब बच्चा क्या होगा, यहाँ पर मैंने क्या है, मेरे सॉल्यूशन में क्या पड़ा हुआ है, सिल्वर एसिटेट पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है, सिल्वर एसिटेट पड़ा हुआ है। तो यहाँ से जो OAC है, जो एसिटेट आयन है बच्चा, वो इसके पीछे से अटैक करेगा। इस दैट मीन्स ये लेस हिंडेड साइड से अटैक करेगा। दैट मीन्स ये कौन सा अटैक कर रहा है, SN2 अटैक कर रहा है। अगर ये SN2 अटैक कर रहा है तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो आयोडीन पे गिर जाएंगे। तो बच्चा मेरे कहने का मतलब है कि ये क्या था मेरा, वेज डैश
ये क्या था मेरा वेज और ये था मेरा डैश। पीछे से कौन अटैक कर रहा है सर? ओ ए सी अटैक कर रहा है। तो यहाँ पर क्या आ गया मेरा आयोडीन। और तुम्हें पता है सिल्वर एसीटेट था, तो जो ये एजी है वो इस आयोडाइन को अपनी तरफ खींच रहा है, इसके बॉन्डिंग पेयर को अपनी तरफ खींच रहा है। तो ये बहुत अच्छा इसको क्या बना रहा है, लिविंग ग्रुप बना रहा है। तो बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप बना रहा है, तो ये इसको निकालने की ट्राई करेगा अगर कोई इसको अटैक करना चाहेगा। तो बच्चा मैं इसको ना थोड़ा खोल के लिख देता हूँ। ये आ गया मेरा कुछ ऐसा। ठीक है, आयोडीन यहाँ पर इसको सिल्वर खींच रहा है, इसके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को ये खींच रहा है। अब बच्चा मैंने ए सी को क्या लिख सकते हैं, एसिटेट आयन क्या था मेरा, सी ओ सी एच थ्री, और यहाँ पर क्या था मेरा सी एच थ्री। तो बच्चा यहाँ पर क्या होगा, जो ये ऑक्सीजन के लोन पेयर है वो इस आयोडीन जिस कार्बन से अटैच है उसके पीछे तरफ से अटैक करेंगे, और यहाँ से आयोडीन बाहर निकल जाएगा एजीआई की फॉर्म में। तो यहाँ पर हो क्या रहा है देखो, ये मेरा ग्रुप ऐसे है, यहाँ पर मेरा ऑक्सीजन है, ठीक है। फिर क्या हो रहा है भाई, यहाँ पर मेरा कार्बन है, कार्बन के साथ मेरा एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ये इस पे अटैक कर रहा है। और यहाँ पर बचा एक मेरा सी एच थ्री ग्रुप लगा हुआ है। अगर इसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर दिए हैं तो इस पे क्या आ गया पॉजिटिव। और यहाँ पर सर मेरा एक तो लगा हुआ है वेज पे, एक लगा हुआ है डैश पे, एक लगा हुआ है वेज पे, एक लगा हुआ है डैश पे। ठीक है, बाहर क्या निकल गया मेरा एजीआई, बच्चा मेरा बाहर निकल गया। अब बच्चा होगा क्या कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे गिरेंगे, तो मैं इसको है ना ऐसे भी बना सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं इसको बनाना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे भी बना सकता हूँ, यहाँ ऑक्सीजन यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ पर क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज आ गया। यहाँ पर मेरे ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है, एक मेरा वेज पे है, एक मेरा डैश पे है, एक मेरा डैश पे है, एक मेरा वेज पे है। यहाँ पर मेरा सी एच थ्री। ठीक है, कोई डाउट? अब हमने कहा है कि इस मेथड में बच्चा क्या है, वेट है। वेट का मतलब क्या है कि इसमें क्या है मेरा, एक वाटर भी पड़ा हुआ है। क्या है मेरा, वाटर भी पड़ा हुआ है। तो अब बच्चा मैं रेड से दिखा देता हूँ, तो वाटर अटैक करेगा इस पे। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन के जो लोन पेयर है बच्चा, वो इस कार्बोकैटायन पे अटैक करेंगे। अटैक करने के बाद मैं साथ के साथ लिख देता हूँ कि एच पॉजिटिव को भी निकाल देंगे, क्योंकि तुम्हें पता है ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आएगा तो उस पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक हाइड्रोजन मेरा बाहर निकल जाएगा। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर मेरा ओ एच ग्रुप लग जाएगा। तो मैं इसको बना देता हूँ। यहाँ मेरा ऑक्सीजन है, यहाँ मेरा एक सी एच थ्री आ गया, और यहाँ पर किसी ने अटैक किया, वोटर ने अटैक किया, एच एच पॉजिटिव निकाल दिया, तो ये क्या बन गया मेरा, ओ एच बन गया। क्या बन गया मेरा, ओ एच बन गया। अब ये मेरे कुछ आगे ग्रुप जो लगे हुए हैं, एक वेज है, एक डैश है, एक एक डैश है और एक वेज। ठीक है, अब बच्चा क्या है, सॉल्यूशन में क्या पड़ा हुआ है, एच पॉजिटिव पड़ा हुआ है। तो ये जो ऑक्सीजन के लोन पेयर हैं बच्चा, ये इस एच पॉजिटिव को पकड़ेंगे। देन क्या होगा, ये वाले जो लोन पेयर है वो बच्चा यहाँ पर आएंगे, और ये वाला बॉन्ड और जो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आएगा हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसको क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि हो क्या रहा है कि यहाँ पर वो कह रहा है कि यहाँ पर मेरा सी एच थ्री ग्रुप एज इट इज है। यहाँ पर क्या है मेरा ऑक्सीजन एच अपने लोन पेयर दे रहा है, तो यहाँ पर पॉजिटिव आ गया। ये वाला बॉन्ड टूट चुका है। यहाँ से मेरा क्या होगा कि सर यहाँ से मेरा एक ओ एच ग्रुप आ गया। यहाँ क्या है मेरा वेज, ये क्या है मेरा डैश, ये क्या है मेरा वेज, ये क्या है मेरा डैश। अब बच्चा यहाँ से एच पॉजिटिव बाहर निकलेगा। क्या होगा मेरा, एच पॉजिटिव बाहर निकलेगा। तो ये बना देगा तुम्हारा एच पॉजिटिव, अगर दिया है तो बाहर भी निकलेगा। तो ये आ गया मेरा ऑक्सीजन, ये आ गया मेरा वेज पे, ये आ गया मेरा डैश पे, ये क्या आ गया मेरा, ये आ गया सर मेरा डैश पे, ये आ गया मेरा वेज पे, ये क्या है भाई मेरा ओ एच, तो यहाँ आ गया। और ये क्या बचा सर मेरा ओ सी ओ नेगेटिव सी एच थ्री। ठीक है, कोई डाउट? अब बच्चा इसकी लास्ट में क्या कर देनी है तुम्हें, हाइड्रोलिसिस कर देनी है। तो जब तुम हाइड्रोलिसिस करोगे तो यहाँ से तुम्हारा हाइड्रोजनलाइसिस हो जाएगा, बोन ब्रेक होगा, यहाँ पर एच आएगा और यहाँ पर क्या आएगा बच्चा, ओ एच आएगा। तो एक तो मेरा एसिड बाहर निकलेगा और बच्चा मेरा क्या है, डायोल बाहर निकलेगा। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ। तो एक तो मेरा ये बन जाएगा बच्चा तुम्हारा सिस डायोल। क्या बन जाएगा, सिस डायोल। कोई डाउट किसी को, बोलो। तो इसमें क्या हो रहा है बच्चा, अगर मैकेनिज्म आपको डिटेल में समझा देता हूँ। मैकेनिज्म अगर आपको मैं डिटेल में समझाऊं तो देखो भाई, हमने क्या किया, सबसे पहले सिल्वर एसीटेट का सॉल्यूशन लिया है और वेट सॉल्यूशन है। तो इस रिएक्शन को हमने बोल दिया वुडवर्ड हाइड्रोक्सिलेशन, डब्ल्यू से डब्ल्यू याद कर लो। ठीक है, इसमें क्या होता है बच्चा, सिस डायोल बनता है। सबसे पहले स्टेप में क्या बनता है, आयोडीनियम आयन बनता है। उसके बाद SN2 अटैक होता है किसका, एसीटेट आयन का। ठीक है, तो ये आपका जो एक तो जो ये ऑक्सीजन है, ध्यान से देखो, ये बच्चा ऑक्सीजन ने यहाँ पर कौन सा NGP दिखाई है, या फिर उसको बोलते हैं एनकीमेरिक
असिस्टेंस। तो आपको पता है दुनिया में जो सबसे फास्ट न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होती है वो होती है एनजीपी। क्या होती है? एनजीपी। एनजीपी 10 की पावर 28, 10 की पावर 21 इतनी फास्ट होती है जो नॉर्मल हमारी रिएक्शन होती है। तो बच्चा एक तो जो ऑक्सीजन के लोन पेयर है वो एंटीमेरिक असिस्टेंस दिखाने की वजह से इसको ज्यादा अटैक करेंगे। दूसरा जो यहाँ पर जो सिल्वर है वो आयोडीन के बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। तो यहाँ पर बच्चा ये क्या बना देगा? यहाँ पर क्या बना दिया बच्चा इन्होंने? इसने बना दिया ट्रांस आइडो एसिटेट बना दिया था। ठीक है, जब ये बाहर निकलेगा तो बच्चा क्या होगा? हमारा बन जाएगा साइक्लिक एसिटोक्सोनियम आयन। ये क्या बन गया बच्चा? साइक्लिक एसिटोक्सोनियम आयन बन गया। कोई डाउट किसी को? बोलो। ठीक है। अगर बच्चा मान लो कि यहाँ पर क्या हो मेरा, रिजिड सिस्टम आ जाए। क्या आ जाए मेरा? रिजिड सिस्टम आ जाए। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर ले लिया एक रिजिड साइक्लिक एल्कीन ले लिया। रिजिड साइक्लिक एल्कीन मैंने ले लिया। तो इसमें क्या होता है बच्चा? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये ले लिया। ठीक है, मैंने क्या किया? ये मैंने डेकालीन सिस्टम ले लिया। यहाँ पर क्या किया मैंने? मिथाइल लगा दिया। ये क्या है मेरा? डबल बॉन्ड। तो बच्चा जो I2 होता है वो आपका लेस हिंडर्ड साइड, देखो भाई ऊपर की तरफ तो क्या है? मिथाइल है, तो ये स्टेरिक हिंड्रेंस को कोज करेगा, स्टेरिक रिपल्सन को कोज करेगा। तो बच्चा जो आयोडीन है वो नीचे की साइड से बनेगा। जो आयोडीन है वो आपका नीचे की साइड से बनेगा। ये तो मिथाइल ऊपर की तरफ है, तो नीचे की साइड से बनेगा। क्या कह रहा हूँ? नीचे की साइड से क्या बनेगा मेरा? आयोडीन बनेगा। ठीक है, कोई डाउट किसी को? अब बच्चा तुम्हें पता है कि वुडवर्ड वाले में क्या होता है कि पीछे से इसका SN2 अटैक होता है। SN2 अटैक होता है और ये वाला बॉन्ड खुलेगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि ट्रांस आयोडो एसिटेट बन जाएगा। यहाँ पर मेरा आयोडीन आ गया, ऊपर क्या आ गया मेरा? OAC। इसको खोल के लिख देता हूँ, OCOCS। ठीक है, तो ये बन गया मेरा ट्रांस आयोडो एसिटेट। तो हमें देखा कि रिजिड सिस्टम में जो आयोडीन है बच्चा वो लेस हिंडर्ड साइड, ये कहाँ से अटैक करेगा? लेस हिंडर्ड साइड से अटैक करेगा। और तुम्हें पता है कि मैकेनिज्म में जो OAC है, जो एसिटेट ग्रुप है, वो फ्रॉम द SN2 अटैक करता है और आयोडीन वाले जो साइक्लो आयोडोनियम आयन था उसको तोड़ ब्रेक करके ट्रांस आयोडो एसिटेट बनाता है। उसके क्या बाद क्या होगा बच्चा? ये जो ऑक्सीजन है ये यहाँ पर क्या दिखाएगा? एनकीमेरिक असिस्टेंट दिखाएगा। साथ में बच्चा यहाँ पर सिल्वर है, तो ये क्या करेगा? इसको लीव करवाएगा। अगर लीव करवाएगा तो बच्चा ये आपका, मैं डायरेक्ट मैकेनिज्म बताने की बजाय मैं डायरेक्ट इसमें वो कर देता हूँ, प्रोडक्ट बना देता हूँ। मैकेनिज्म सेम ऊपर वाली है। ठीक है, एनकीमेरिक असिस्टेंस होगा, वाटर अटैक करेगा, देन वहां से बोन टूटेगा, हाइड्रोजन लाइसिस होगी, वो सब आप देख सकते हैं। तो बच्चा यहाँ पर हमारा एक लेस स्टेबल क्या बन जाएगा? डायोड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? लेस स्टेबल डायोड बन जाएगा। ये हमारा बन गया लेस स्टेबल डायोड। तो रिजिड साइक्लिक सिस्टम में बच्चा जब आयोडीन सिल्वर एसिटेट वाला वुडवर्ड रिएक्शन जब करवाते हैं तो कौन से डायोड की फॉर्मेशन होती है? ये हमारे लेस स्टेबल सिस डायोड की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, कोई डाउट? बोलो। उसके बाद देखो भाई, हमारा नेक्स्ट मेथड है कि सर अगर मान लो ड्राई मेथड हो, वहां पर पानी ना हो, तो बच्चा हम क्या करेंगे? अब नेक्स्ट जो हम रिएक्शन करेंगे वो हम करेंगे आयोडीन की सिल्वर एसिटेट के साथ। और हम क्या करेंगे? ड्राई मेथड देंगे बच्चा। इसी को हम क्या बोलते थे? परवोस्ट हाइड्रोक्सीलेशन। परवोस्ट हाइड्रोक्सीलेशन बोलते थे। कोई डाउट किसी को? बोलो कि वुडवर्ड हाइड्रोक्सिलेशन क्या होती है, प्रोवोस्ट हाइड्रोक्सिलेशन क्या होती है। इसमें भी बच्चा क्या होगा कि जो वोटर का अटैक था ना, वहां तक तो सब सेम है, लेकिन वोटर का अटैक नहीं होके वहां पर जो तुम्हारा सिल्वर एसिटेट आयन जो बचा होगा वही अटैक कर देगा। ठीक है, तो इसमें क्या बन जाएगा? हमारा डाई एसिटेट आयन बनेगा। ठीक है, अब फिर उसकी हाइड्रोलिसिस करोगे तो तुम यहाँ पर ट्रांस डायोड बन जाएगा। देखो बच्चा, इसमें सबसे पहला तो क्या होता है, याद रखने का तरीका क्या है कि सर ड्राई हो तो वहां पर ट्रांस डायोड बनेगा। क्यों बनता है? देखो भाई, मैंने क्या किया, मैंने एक एल्कीन ले लिया। यहाँ पर मैंने एक अबव द प्लेन लगा दिया ग्रुप, एक बिलो द प्लेन लगा दिया, एक मैंने अबव द प्लेन लगा दिया, एक मैंने बिलो द प्लेन लगा दिया। सर इसमें आपने I2 और सिल्वर एसिटेट का सोल्यूशन लिया, तो I2 है तो बच्चा ये इसको क्या करेगा? अटैक करके क्या बना देगा? ये हमारा बना देगा आयोडोनियम आयन बना देगा। ठीक है, ये हमारा बना दिया आयोडीनियम आयन। कोई डाउट किसी को? अब बच्चा क्या होगा? जो AAC नेगेटिव बचा हुआ है सर, ये SN2 अटैक दिखाएगा और इस वाली जो 3 मेंबर की जो हमारी आयोडीनियम आयन की जो रिंग है इसको क्या करेगा? ब्रेक करेगा। तो मेरे कहने का मतलब है सर, ये OAC तो यहाँ आ जाएगा, ये ग्रुप एज इट इज, ये ग्रुप एज इट इज, ये वाला ग्रुप एज इट इज, ये वाला ग्रुप एज इट इज, और सर यहाँ पर क्या आ गया? AG आ गया। अब बच्चा होगा क्या? ये वाला इस पे अटैक करेगा, आई नेगेटिव को बाहर निकालेगा, जो AgI कैच कर लेगा। तो यहाँ पर देखो बच्चा क्या हो रहा है, ये आग का बन गया यहाँ पर बच्चा, ये क्या हो गया हमारा? एंटीमेटिक रेजिस्टेंस हुआ था तो ये बन गया हमारा यहाँ पर
ओ, यहाँ पर क्या आ गया मेरा ओ, यहाँ पर क्या आ गया मेरा जो ऑक्सीजन ने लोन पेयर दिए थे उस पर पॉजिटिव आ जाएगा। वहां पर फिर हम बॉन्ड को शिफ्ट करवा देंगे तो कार्बन पे पॉजिटिव आ जाएगा। ये ग्रुप हमारा एज इट इज लगा हुआ है एसिटेट वाला। अब बच्चा हमें पता है कि वाटर तो प्रेजेंट है ही नहीं, वाटर तो प्रेजेंट है ही नहीं, लेकिन सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट है, एसिटेट आयन। तो बच्चा वो अगेन SN2 अटैक करेगा, ठीक है, और ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो बच्चा हमारा क्या बनेगा, यहाँ पर बच्चा ध्यान से देखना, मैकेनिज्म ध्यान से देखना। यहाँ सर किसने अटैक किया है, पीछे की तरफ से OAC ने, और आगे की तरफ से क्या बाहर निकल रहा है, OAC। लास्ट स्टेप में क्या करवा दो, हाइड्रोलिसिस। लास्ट स्टेप में क्या करवा दो, हाइड्रोलिसिस। जब हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो मेरा जो ये एसिटेट वाला जो ग्रुप है, जो हमारा जो एसिटेट वाला ग्रुप है, वहां पर क्या आ जाएगा, मेरा OH आ जाएगा, हाइड्रोजन लाइसिस हो जाएगी, हाइड्रोजन लाइसिस। कोई डाउट। तो बच्चा यहाँ पर मेरी फॉर्मेशन होगी ट्रांस डायल। तो आपको याद रखना है भाई, तीनों केस में चाहे ओस्मियम टेट्राऑक्साइड लो, KMnO4 लो, या फिर I2 एसिटेट के साथ वेट कंडीशन लो, तो बच्चा उसमें तो बनते हैं सिस डायल, लेकिन सिर्फ एक लोता ये एक ऐसा मेथड है इन चारों में से जिसमें तुम्हें क्या बनती है, ट्रांस डायल। क्यों, क्योंकि सर यहाँ पर जो अटैक करने के लिए वोटर जो न्यूक्लियोफाइल था वो प्रेजेंट ही नहीं। इसी रिएक्शन को क्या बोल दिया, परवोस्ट हाइड्रोक्सिलेशन या फिर परवोस्ट रिएक्शन। उसके बाद बच्चा आपके सिलेबस में जो दे रखा है, ठीक है, वो हमें क्लीवेज करनी है। थर्ड हम रिएक्शंस कर रहे हैं, हम क्लीवेज ऑफ डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड की क्लीवेज कर रहे हैं। इसमें सबसे पहला मेथड आता है ओजोनोलाइसिस। सबसे पहला मेथड आता है ओजोन लाइसिस। बस तुम्हें पता है कि सर हम बचपन से पढ़ते आया ओजोन। ओजोन सर बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हमें पता है कि सर ओजोन लेयर डिप्लीशन भी हो रही है। सर अंटार्कटिका में तो क्या हुआ है कि ओजोन होल भी मिला है। और तुम्हें पता है ओजोन बहुत ज्यादा यूज होती है तुम्हारी सन से जो UV रेज आती है उसको ट्रैप करने के लिए। अगर वो ट्रैप नहीं करेंगे तो हमें वो सीधी आपके अर्थ पे गिरेगी, वहां हमारी सीधी स्किन के कांटेक्ट में आएगी, स्किन कैंसर हो जाएंगे, रेसिस वगैरह हो जाएंगी, इरिटेशन आपको फील होगी। तो ये बच्चा बहुत सारी बीमारी होता है। तो ओजोन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, O3। तो बच्चा इसमें क्या होता है, जो ओजोन होता है ना वो मेरा एज ए इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। ठीक है, किसके साथ, विद एल्कीन, एल्कीन के साथ इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। बच्चा इसमें जब ये इसके साथ जब रिएक्ट करेगा तो सबसे पहले ये बनाता है प्राइमरी ओजोनाइड। क्या बनाता है, प्राइमरी ओजोनाइड। प्राइमरी ओजोनाइड जब बच्चा आपस में रीअरेंज करेगा थ्रू ज्यूट्राइन, बीच में ज्यूट्राइन भी बनता है, तो ये बनाता है तुम्हारा आइसोलोबल एनालॉग ऑफ प्राइमरी एन। तो ये बना देगा तुम्हारा आइसोलोबल ओजोनाइड। ठीक है, ये भी क्या होता है, एनालॉग होता है किसका, प्राइमरी ओजोनाइड का। इसमें बीच में क्या बनेगा बच्चा, इसमें बीच में बनेगा ज्यूटर आयन इंटरमीडिएट। बताऊंगा जब डिटेल में रिएक्शन की बात करूंगा। तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले क्लीवेज करनी है डबल बॉन्ड की। सबसे पहली रिएक्शन है ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस में हम ओजोन लेते हैं। ओजोन कैसे काम करेगा, सर ये एज ए काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल की तरह विद द एल्कीन। एल्कीन के साथ जो एल्कीन के पाई इलेक्ट्रॉन्स है, पाई बॉन्ड है, उसके साथ इलेक्ट्रोफाइल की तरह ये काम करेगा, प्राइमरी ओजोनाइड बनाएगा। फिर ये आपस में रीअरेंज इस हिसाब से होगा थ्रू बीच में क्या बनेगा, ज्यूट्राइन बनेगा, और ये आपका बना देगा आइसोलोबल ओजोनाइड, या फिर इसको बोलते हैं सेकेंडरी ओजोनाइड। सेकेंडरी ओजोनाइड। देखो भाई, तुम्हें पता है ओजोन, ओजोन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, बैंड स्ट्रक्चर होता है। ये हम केमिकल बॉन्डिंग में देख के आए 11th क्लास में। ठीक है, तो क्या है कि ये हमारा ओजोन इस टाइप का होता है। तो बच्चा मैंने क्या किया है, तो बच्चा मैंने क्या किया, मैंने लिया बच्चा इसके साथ एल्कीन। मैंने लिया ये बिलो द प्लेन ग्रुप, ये मेरा अबव द प्लेन, ये मेरा अबव द प्लेन, और ये मेरा बिलो द प्लेन। तो होता क्या है, ये वाला जो नेगेटिव है वो इस पे अटैक करेगा, ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन इस पे शिफ्ट होंगे। यहाँ पर जो नेगेटिव बनेगा वो वाला बच्चा इस पे अटैक करेगा, और ये वाले जो पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करेगा। देखो क्या हो रहा है मेरा, यहाँ पर मेरी एक मैं स्टेट बना देता हूँ, ट्रांजिशन स्टेट क्या हो रही है कि सर यहाँ पर तो मेरे ग्रुप को कुछ भी छेड़ा ही नहीं है किसी ने। ठीक है, ये मेरा बिलो द प्लेन था, ये मेरा अबव द प्लेन था। अब वो कह रहा है ये वाला कार्बन मैं इसको नंबर 1 दे देता हूँ, इसको नंबर 2 दे देता हूँ, इसको नंबर 3 दे देता हूँ। तो 1 वाला जुड़ा हुआ है इस वाले कार्बन के साथ, और 3 वाला जुड़ा हुआ है इस वाले कार्बन के साथ, और ये आपस में बैंड स्ट्रक्चर की फॉर्म में थे। तो ऐसे इस पे पॉजिटिव था, वो इस पाई इलेक्ट्रॉन ने क्या कर दिया था, न्यूट्रलाइज। तो ये बच्चा बन गया हमारा प्राइमरी ओजोनाइड। क्या बन गया, प्राइमरी ओजोनाइड। उसके बाद बच्चा क्या होगा कि यहाँ पर ये रीअरेंज होंगे इस हिसाब से, तो ये वाला क्या होगा, इस पे शिफ्ट हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब है, तो एक तो मेरा कार्बोनिल बाहर निकल रहा है, क्या है मेरा, एक तो मेरा कार्बोनिल बाहर निकल रहा है प्लस में, ध्यान से देखना एक बार, ये मेरा क्या है, डैश है, ये क्या है मेरा वेज है, यहाँ पर क्या है मेरा ये O है, यहाँ पर क्या है मेरा, दोनों इलेक्ट्रॉन इस पे शिफ्ट हो गए।
ठीक है। तो ध्यान से देखो, मैंने तुम्हें बताया था बच्चा, अगर एक ही कंपाउंड के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव बन रहे हैं तो बच्चा वहां को उसको हम बोलते हैं ज्यूटर आयन इंटरमीडिएट। ज्यूटर आयन इंटरमीडिएट। कोई डाउट किसी को? बोलो। अब बच्चा क्या करेगा ये? भाई बहुत ज्यादा अनस्टेबल है तो अगेन ये इस पे अटैक करेगा। ठीक है। ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट होंगे, वो ऑक्सीजन के दोनों इलेक्ट्रॉन बच्चा वो इसको डोनेट कर देगा। कोई डाउट? बोलो। तो बच्चा मैं एक ब्लैक से दिखा देता हूँ यहाँ। तो बच्चा यहाँ पर क्या बनेगा, मैं ऐसे दिखा देता हूँ। ठीक है, ये आ गया मेरा। ठीक है, यहाँ पर जो चार्ज आएगा वो इस पे अटैक कर देगा। तो यहाँ पर बच्चा बन जाएगा तुम्हारा, यहाँ पर मेरा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऐसे जुड़े हुए हैं, ये वाला मेरा ऐसे जुड़ा हुआ। ये क्या हो गया मेरा बच्चा? आइसोलोबल ओजोनाइड। ये बनेगा मेरा आइसोलोबल ओजोनाइड या फिर सेकेंडरी। ठीक है, कोई डाउट? बोलो। अब बच्चा क्या होता है कि ठीक है, अब बच्चा होती है क्लीवेज। तो आपको याद रखना है कि हम ऐसे क्लीवेज करवाते हैं इसमें, घरसा जैसे तोड़ते हैं ना वैसे ही करना है। तो क्या करना है हमें? घरसा तोड़ना है। घरसा तोड़ेंगे तो सर दो तो मोलिक्यूल बन जाएंगे इसके, प्लस में मेरी एक नेसेंट ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगी। बोलो, कोई डाउट? बोलो। तो बच्चा जो ओजोन होती है वो आपकी बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव होती है। ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि डायरेक्ट सोलोलिसिस करवा देते हैं। अगर डायरेक्ट सोलोलिसिस करवाओगे तो कीटोन बनेगा या फिर एसिड बनेगा, वो डिपेंड करेगा कि आपका एल्कीन का स्ट्रक्चर क्या है। मैं क्या कह रहा हूँ कि ये आपका बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव होता है। अगर तुम डायरेक्ट सोलोलिसिस करवा दोगे तो वहां पर चाहे तो एसिड बनेगा या फिर क्या बनेगा, तुम्हारा कीटोन बनेगा। और डिपेंड करेगा कि तुमने एल्कीन कौन से लिए। ठीक है। भाई डाई सब्स्टिट्यूटेड है, सिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये तो मैंने बना दिया। अब मैं एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ कि आपके एग्जाम में कैसे आएगा। तो मैंने ये बच्चा यहाँ पर ये मैंने ले लिया अल्कीन। अब मैंने अल्कीन पे ना इसको थोड़ा अनसिमेट्रिकल सा बना दिया। ठीक है। अब क्या होगा, जब मैं O3 डालूंगा तो तुम सीधा क्या बना दो इसमें, सेकेंडरी ओजोनाइड बना दो। ठीक है, या फिर आइसोलोबल ओजोनाइड बना दो। तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना। ये वाले दोनों पाई बॉन्ड को, ये वाले दोनों बॉन्ड को तोड़ दो। सर अगर मैं इन दोनों बॉन्ड को तोड़ता हूं तो ये मेरा आर आर और यहाँ पर आर डैश और एच है। और बीच में बच्चा क्या करना है, हमें घर इस हिसाब से बनाना है ताकि टूट भी पाए। ठीक है, ये हमने बना दिया। अब क्या करना बच्चा, हमें यहाँ से घर को तोड़ना है। अगर ये जब हम वाटर डालेंगे तो जब ये घर टूटेगा तो बच्चा एक तो बनेगा तुम्हारा इस टाइप का, प्लस में देखो हो क्या रहा है, एक बनेगा तुम्हारा आर डैश और यहाँ क्या था मेरा एच। एक बार हम क्या करते हैं भाई, यहाँ पर ओ एच लगा देते हैं और ये क्या होगा मेरा यहाँ पर ओ ओ ओ एच। ठीक है। तो बच्चा क्या होगा, जब ये टूटेगा अगेन तो यहाँ पर तुम्हारा वाटर बाहर निकल जाएगा और ये बन जाएगा मेरा यहाँ पर एसिड बन जाएगा। कोई डाउट किसी को? बोलो। तो बच्चा हम क्या करते हैं इसमें, डायरेक्ट सोलोलिसिस अगर तुम नहीं करवा रहे तो हम सोलोलिसिस करवाते हैं इसकी कुछ रिड्यूसिंग एजेंट के साथ या फिर कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ। अगर मैं मान लो इसको डायरेक्ट सोलोलिसिस ना करवा के मैं इसमें सोलोलिसिस ले रहा हूँ किसके अंदर, रिड्यूसिंग एजेंट। बेसिकली बच्चा इसमें हम रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं, जैसे तुम्हारा जिंक करते हैं, जैसे तुम्हारा एसिटिक एसिड करते हैं, जैसे कि बच्चा हम इसमें लेते हैं डीएमएस, डाई मिथाइल सिलीन। ठीक है, डाई मिथाइल सल्फाइड बोलते हैं। ठीक है, सिलीन कह रहा हूँ, डाई मिथाइल सल्फाइड। ठीक है। तो बच्चा जो ये डीएमएस हम लेते हैं वो बहुत ज्यादा आपका अच्छा मेथड माना जाता है कि जिंक इन प्रेजेंस और क्या ले लो, डीएमएस ले लो। क्योंकि बच्चा तुम्हें पता है कि ये वाला जो ऑक्सीजन है, ये वाला जो ऑक्सीजन है वो बच्चा वो नेशन फॉर्म की फॉर्म में बाहर निकलेगा, मीन्स बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। तो बच्चा डीएमएस क्या करेगा, इसको पकड़ के बच्चा डीएमएस देखो, डीएमएस क्या करेगा, जो ये नेसेंट ऑक्सीजन निकलेगी इसको पकड़ के क्या बना देगा, डीएमएस बना देगा। तो एक हाईली अच्छा सोलवेंट बना है आपका। ठीक है। दूसरा क्या है कि ये बहुत ज्यादा सिलेक्टिव होता है। जो बहुत सारे जो कंपाउंड्स होंगे, जो अपार्ट फ्रॉम जो इस ऑक्सीजन के अपार्ट फ्रॉम जो भी आपके कंपाउंड्स होंगे उसको रिड्यूस नहीं करेगा ये। सिर्फ ये रिड्यूस करता है किसको, हाइड्रोपरोक्सी एस कंपाउंड्स को। देखो ये क्या था मेरा हाइड्रोपरोक्सी कंपाउंड, सिर्फ इसको क्या करता है ये, रिड्यूस करता है, बाकी किसी को दिक्कत नहीं करेगा ये। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, डीएमएस ही ले रहा हूँ। तो हाइड्रोपरोक्सी एसिड क्या था मेरा कि सर आपने ये बनाया था, यहाँ पर मेरा हाइड्रोजन लगा हुआ था सर, यहाँ पर मेरा ओएच था सर, यहाँ पर मेरा ना परोक्साइड वाला ग्रुप था। ठीक है। तो हमें पता है यहाँ पर SME2 लिख देता हूँ, ये क्या है मेरा डाई मिथाइल सल्फाइड। तुम्हें पता है सल्फर के ऊपर क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। बोलो। ये क्या करेगा, इस O नेगेटिव को पकड़ेगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे।
ठीक है, और ये वाला OH बाहर निकल जाएगा। मेरे कहने का मतलब है कि एक तो क्या बन रहा है मेरा यहाँ पर एसिड एल्डिहाइड बन रहा है, साथ में बच्चा एक क्या बन रहा है मेरा डाई मिथाइल सल्फोक्साइड DMSO बन रहा है। ठीक है, प्लस में बच्चा क्या बाहर निकल रहा है OH नेगेटिव बाहर, प्लस में क्या बाहर निकल रहा है OH नेगेटिव निकल रहा है। ठीक है, कोई डाउट किसी को, बोलो। या फिर बच्चा हम इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे एग्जाम में तुम्हारा क्वेश्चन आया भाई, मैंने ये क्वेश्चन दिया तुम्हें, ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, सबसे पहला मेथड क्या है O3, दूसरा क्या है, इसमें ले लिया मैंने Me2S। तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, जहां भी डबल बॉन्ड दिखे उसको तोड़ दो और दोनों तरफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन लगा दो। तो यहाँ पर बच्चा एक तो क्या बन जाएगा मेरा ये वाला ग्रुप, और एक क्या बन जाएगा बच्चा मेरा ये वाला ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, यहाँ HH लगा लो। ठीक है, कोई डाउट। तो बच्चा ये बनता है हमारा 75%। बाहर क्या निकलेगा DMSO बाहर निकल जाएगा। कोई डाउट, बोलो। या फिर हम क्या कर सकते हैं बच्चा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेते हैं। तो तुम्हें पता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बहुत स्ट्रॉन्ग, जब मैं करवाऊंगा आज मैं रिडक्शन चैप्टर, बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। वो डायरेक्ट क्या बनाता है तुम्हारा एल्कोहल बनाता है। तो बच्चा फॉर एग्जांपल मैंने ये लिया, मैंने क्या किया ये वाला कंपाउंड ले लिया। अब बच्चा मैंने इसमें पहले स्टेप में डाला है O3, दूसरे स्टेप में डाला है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो सबसे पहले O3 का काम क्या है, डबल बॉन्ड तोड़ो, दोनों तरफ क्या लगा दो ऑक्सीजन ऑक्सीजन लगा दो। तो सर एक तो हमारा बन जाएगा ये वाला, एक बन जाएगा हमारा ये वाला कंपाउंड। ठीक है, उसके बाद बच्चा इसमें हम क्या डालेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालेंगे। तो क्या होगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पर H आएगा और यहाँ पर H आएगा, तो ये हमारा एल्कोहल की फॉर्मेशन कर देगा। क्या करेगा बच्चा, ये एल्कोहल की फॉर्मेशन कर देगा, और लगभग बच्चा इसकी जो यील्ड बनेगी वो 89% बनेगी। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि अभी तक सर आपने क्या बताया कि ओजोनोलिसिस होता क्या है। ओजोनोलिसिस में O3 लेते हैं जो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। सबसे पहले ये प्राइमरी ओजोनाइड बना देगा, फिर ये सर ये इस हिसाब से रीअरेंज होगा, ये आपका आइसोलोबल ओजोनाइड बना देगा थ्रू द ज्यूटराइन इंटरमीडिएट। कुछ नहीं करना, जहां भी डबल बॉन्ड दिखे वहां पर उसको तोड़ो और दोनों तरफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन लगा दो, कार्बोनिल ग्रुप बन जाएंगे। ये बच्चा इसमें हम क्या करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट की मदद से सोलोलिसिस कर लेते हैं, जिसमें हम क्या लेते हैं जिंक ले लिया, एसिटिक एसिड ले लिया, DMS ले लिया, डाई मिथाइल सल्फाइड। होता क्या है बच्चा, DMS आपका जो और किसी ग्रुप के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, ये बहुत ज्यादा सिलेक्टिव होता है टुवार्ड्स द हाइड्रोपरोक्सी एसिड। ये क्या है मेरा हाइड्रोपरोक्सी एसिड है, तो ये बच्चा एक DMS तो बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो ये अगर हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड देंगे तो बच्चा ये क्या कर देगा तुम्हारा, बताओ, हमारी रिडक्शन करके बच्चा ये डायरेक्ट हमें एल्कोहल दे देगा। दूसरा क्या बच्चा, एक क्वेश्चन पूछा गया था, मैं मतलब कि पहले छोड़ देते इस टॉपिक को। देखो बच्चा, अब मान लो कि अल्काइन और अल्कीन है, तो वो ये पूछे कि किसकी रेट फास्ट होगी, तो तुम्हें बताना है कि जो अल्काइन है जब उसको हम ऑक्सीडाइज करेंगे ओजोन की मदद से, तो ये बच्चा लगभग लगभग आपका 1000 टाइम्स लेस रिएक्टिव है किससे, एल्कीन से। 1000 टाइम्स लेस रिएक्टिव है किससे, एल्कीन से। ठीक है, तो अब बच्चा हम क्या करते हैं, तो हम इसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं, सिलेक्टिव ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन। हम क्या करते हैं कि भाई ओजोन को हम लेते हैं एल्कीन की ऑक्सीडेशन करने के लिए इन द प्रेजेंस ऑफ अल्काइन, क्योंकि तुम्हें पता है अल्काइन तुम्हारा 1000 टाइम्स लेस रिएक्टिव है एल्कीन से, तो एल्कीन वाला क्या कर देगा तुम्हारा, बना देगा। बोलो बच्चा, अगर हम फिर भी रिएक्शन करवाते हैं अल्काइन के साथ, किसकी, ओजोन की करवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये ले लिया, ये ले लिया। ठीक है, तो बच्चा जब मैं इसमें O3 डालूंगा तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, बॉन्ड को तोड़ेंगे। तो बच्चे इसमें ना डायरेक्ट तुम्हारा क्या बनता है कि अल्फा हाइड्रोक्सी कंपाउंड बनता है। ये आ गया मेरा OH, यहाँ पर आ गया मेरा R, यहाँ पर मेरा R आ गया। ठीक है, ये तो चलो करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर क्या बनेगा मेरा O, और यहाँ पर आ गया मेरा O नेगेटिव। अब होगा क्या, ये वाला O नेगेटिव इस पे अटैक करेगा और ये वाला ग्रुप यहाँ शिफ्ट होगा। मेरे कहने का मतलब है कि ये ऑक्सीजन यहाँ पर इस बॉन्ड के बीच में इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चा क्या कर रहा हूं मैं, ये वाला बॉन्ड इसके बीच में इंसर्ट हो गया, तो ये हमारा हो गया ओ, ये आ गया मेरा। ठीक है, उसके बाद बच्चा तुम्हें पता है अनहाइड्राइड की जब हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, यहाँ से बॉन्ड को तोड़ दो, ये आ गया मेरा ROOH प्लस में ROOH। एक सेकेंड, देखो क्या बन जाएंगे, दो मॉलिक्यूल यही बन जाएंगे, सीधा लिख देता हूँ, दो मॉलिक्यूल RCOH। कोई डाउट। तो सिलेक्टिव ऑक्सीडेशन करनी हो
डबल बॉन्ड की ट्रिपल बॉन्ड की प्रेजेंस में तो ओजोन को यूज करेंगे, क्योंकि हमें पता है जो ट्रिपल बॉन्ड वाला अल्काइन तुम्हारा 1000 टाइम्स लेस रिएक्टिव होता है अल्कीन से। ये मैंने रिएक्शन करके भी दिखा दी। ठीक है, कोई डाउट किसी को? बोलो। तो बच्चा जो एरोमेटिक रिंग्स है उसको भी हम ओजोन एनालिसिस से कर सकते हैं। ठीक है, आगे बताऊंगा जब डिटेल में बताऊंगा एरोमेटिक रिंग्स के बारे में। ठीक है। अभी देखो भाई, हम जो दूसरा रिएजेंट इसमें यूज करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट है वो, उसको हम बोलते हैं लेमेक्स। लेमिक्स, जो भी प्रोनाउंसिएशन तुम देखने लो, लेमिक्स रिएजेंट। इसमें बच्चा हम क्या करते हैं, क्योंकि ओजोन को हैंडल करना बहुत टफ, ओजोन की जो स्मेल होती है वो खराब सी होती है, गंदी स्मेल होती है, तो उसको हैंडल करना बड़ा थोड़ा टफ सा होता है। और ये सिलेक्टिव भी नहीं होता इतना ज्यादा एल्कीन्स के लिए। भाई अल्काइंस थोड़ा बहुत तो प्रोडक्ट बनाएगा ना, तो अल्काइंस जैसे थोड़ा बहुत प्रोडक्ट बनाएगा तो एल्कीन के लिए ज्यादा सिलेक्टिव भी नहीं होता। तो इसमें मेनली क्या होता है, जैसे कि सेकेंडरी एल्कोहल तुम्हारा क्या बना देगा, कीटोन बना देगा। टर्सरी एल्कोहल क्या बना देगा तुम्हारा, सॉरी सेकेंडरी अल्कोहल क्या बना देगा, कीटोन बना देगा। टर्सरी जो भी बॉन्ड होगा वो क्या बना देगा तुम्हारा, एल्कोहल बना देगा। तो बच्चा हम ओजोन को रिप्लेस कर देते हैं किससे, लेमिक्स रिएजेंट। लेमिक्स रिएजेंट क्या होता है बच्चा, ये हमारे डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है। क्या होता है, डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं इसमें, किसका, सोडियम पर आयोडेट का। स्ट्रक्चर क्या होता है इसका, NaIO4। तो सोडियम पर आयोडेट का हम क्या लेते हैं, डेल्यूट एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं। प्लस में बच्चा इसमें हम कैटालिटिक अमाउंट में क्या डाल देते हैं, चाहे तो KMnO4 डाल दो या फिर तुम ओसियम टेट्रा ऑक्साइड डाल दो। ठीक है, OSO4 डाल दो चाहे। ठीक है, कैटालिटिक अमाउंट में तुम्हें इसको डालना है। तो इसके जो मिक्सचर होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, लिमिक्स रिएजेंट बोलते हैं। ठीक है, बोलो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया भाई, मैंने ये दे दिया तुम्हें रिएक्टर, और मैंने क्या है कि इसमें तुमने ना सॉल्यूशन ले रखा है किसका, सोडियम पर आयोडेट का, NaIO4। और कैटलिक अमाउंट में क्या ले रखा है, KMnO4। तो बच्चा यहाँ से ये क्या करेगा, बॉन्ड को क्लीवेज करवाएगा। जो प्रोडक्ट हमारे ओजोन में बनते थे वही प्रोडक्ट हमारे किस में बनेंगे, हमारे लिमिक्स रिएजेंट में बनेंगे। लेकिन लिमिक्स रिएजेंट क्या है, यूज करना आसान है, इसको हैंडल करना आसान है, ये आपको इतना ज्यादा दिक्कत नहीं करता। सिलेक्टिव भी होता है लेकिन इनके लिए, लेकिन ओजोन इतना ओजोन की दिक्कत थी तो हम उसको यूज नहीं कर पा रहे थे। ये क्या होता है लिमिक्स रिएजेंट, सर ये डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं सोडियम पर आयोडेट का, किसके साथ, पोटेशियम पर मैग्नेट या फिर ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड कैटालिटिक अमाउंट में लेना है। ठीक है, कोई डाउट, बोलो। ठीक है, तो इसमें क्या होगा बच्चा, अगर मैं इसमें बात करूं, तो इसमें बच्चा सबसे पहले तो तुम्हारा डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट होगा, डायोल में, सिस डायोल में कन्वर्ट होगा। ठीक है, फिर बच्चा क्या होगा, सिस डायोल के अंदर जो सोडियम पर आयोडेट डालोगे तो बच्चा ये क्या करेगा, सिस डायोल वाले को क्या करेगा, बोलो, क्या करेगा, क्लीव करेगा। क्लीव करने के बाद ये चाहे तो एल्डिहाइड देगा, वही डिपेंड करेगा नेचर ऑफ एल्कीन कैसा है, एल्डिहाइड देगा या फिर वो कीटोन देगा। ठीक है, तो अगर पर मैग्नेट होगा तो वो एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट कर देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो बच्चा हम इसमें क्या, आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि सर इसमें KMnO4 ओसियम टेट्राऑक्साइड का कैटालिटिक अमाउंट क्यों लेते हैं। तो देखो बच्चा क्या होता है, जो तुम्हारी लो वैलेंट स्टेट्स होती है ना, जो तुम्हारी लो वैलेंट स्टेट होती है किसकी, चाहे मैग्नीज की बोलो या फिर ओस्मियम की बोलो, बच्चा वो क्या हो जाती है, वो दोबारा जनरेट हम उसको कर सकते हैं रिएक्शन के दौरान। कहने का मतलब है कि रीऑक्सीडाइज हो जाएगा बाय पर आयोडेट आयन। तो हम थोड़ा सा अमाउंट डालेंगे, मैंगनीज उसमें निकलेगा, उसको हम रिकवर कर लेंगे या रीऑक्सीडाइज कर लेंगे बाय सोडियम पर आयोडेट, बाय सोडियम पर आयोडेट। कोई डाउट किसी को? तो लिमिक्स रिएजेंट समझ में आया। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो बच्चा तुम्हें ये क्वेश्चन आ गया, ये वाला, तो इसमें क्या कर रखा है, NaOiO4, यहाँ पर क्या आ गया, ओसियम टेट्रा ऑक्साइड। तो बच्चा इसमें क्या बना देगा, हमारा ये वाला प्रोडक्ट बना देगा MeCH। अब आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि सर मुझे ये बताओ, जब आपने KMnO4 लिया है तो हमारा साथ में ये एसिड वाला प्रोडक्ट निकला है, जब ओसियम टेट्राऑक्साइड लिया तो हमारा ये एल्डिहाइड वाला प्रोडक्ट दिया है। मैंने बच्चा अभी तुम्हें बताया कि इसमें क्या होता है, जो डबल बॉन्ड है वो पहले सिस डायोल में कन्वर्ट होता है, देन पर आयोडेट उस बॉन्ड को क्लीव करके क्या बनाती है, एल्डिहाइड और कीटोन। अगर KMnO4 होगा तो एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट करेगा, एसिड में कन्वर्ट करेगा। अगर नहीं होगा तो बच्चा वो क्या रहेगा, एल्डिहाइड ही रहेगा। कोई डाउट, बोलो। उसके बाद बच्चा थर्ड रिएक्शन जो हमारे सिलेबस में है वो हम करते हैं। हम क्या करते हैं बच्चा, क्रोमियम ऑक्साइड लेते हैं। क्या लेते हैं हम, क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड। यहाँ पर जो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है बच्चा वो क्या है, +6 है। इसमें क्या होता है, जो भी इसमें दो तरह के प्रोडक्ट बनते हैं। चाहे तो बच्चा इसमें क्लीवेज हो सकती है किसकी, सी डबल बॉन्ड सी की, जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है इसकी क्लीवेज कर हम करवा दें। चाहे तो क्लीवेज हो सकती है, दो तरह के प्रोडक्ट बन सकते हैं। या फिर बच्चा इसमें जो अलाइलिक बॉन्ड है, जो अलाइलिक CH बॉन्ड है,
वहां पर क्या होगी, ऑक्सीडेशन। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया ये 3 साइक्लोहेक्सिनोन, हेक्सी हेक्सिनोन, ठीक है। ये आ गया मेरा 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, क्या है मेरा ये, ठीक है। तो ये मेरा 3 साइक्लोहेक्सिनोन। जब बच्चा मैं इसमें जब क्रोमियम ट्राईऑक्साइड डालता हूँ, CrO3 डालता हूँ, तो बच्चा दो तरह के प्रोडक्ट बनेंगे। या तो सर मेरा जो ये तुम्हें पता है डबल बॉन्ड से नेक्स्ट वाली क्या होगी मेरी, साइक्लो 3 साइक्लोहेक्सिनोन तो बनेगा, ठीक है। ये हमने साइक्लोहेक्सिन ले लिया, क्या किया हमने, ये साइक्लोहेक्सिन लिया, ठीक है। तो ये क्या होगी, इसकी अलाइलिक पोजीशन होगी। ये वाली क्या है, इसकी अलाइलिक पोजीशन होगी। तो ये क्या हो गया हमारा, अलाइलिक CH बॉन्ड हो गया। और मैंने बताया अलाइलिक CH की क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी, मींस अलाइलिक बॉन्ड की क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन हो जाएगी। एक प्रोडक्ट तो बच्चा ये बनेगा। दूसरा मैंने तुम्हें बताया कि यहाँ से ये बॉन्ड भी क्लीव होगा, ठीक है। अगर ये बॉन्ड क्लीव हो रहा है तो यहाँ पर तुम्हें पता है क्या बना देगा, एसिड बना देगा। और क्या बना देगा, एसिड बना देगा। तो एक तो बच्चा हमें ये वाला प्रोडक्ट देखने को मिलेगा जिसको हम क्या बोलते हैं, एडिपिक एसिड। क्या बोलते हैं, एडिपिक एसिड होती है। ये हमारा मोनोमर होता है नाइलॉन 6 को बनाने का, ठीक है। और ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा ये वाला, ठीक है। बच्चा अब आप ये बताओ कि सर ठीक है ये दो तरह के प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो सर किस कंडीशन में कौन सा प्रोडक्ट बनाएगा। तो बच्चा यहाँ पर नोट बना के लिखो, अगर आप पार्शियल एक्वस मीडियम लोगे, मैं क्या कह रहा हूँ, अगर थोड़ा बहुत आप एक्वस मीडियम भी लोगे तो वो बना देगा तुम्हारा वहां पर बच्चा क्लीवेज की प्रोसेस को डोमिनेट करेगी, क्लीवेज प्रोसेस आपकी डोमिनेट होगी। अगर मान लो वहां पर अनहाइड्रस कंडीशन है, या फिर जैसे कि हम क्या करते हैं ग्लिसरॉल एसिटिक एसिड ले लो अनहाइड्रस के लिए, वो क्या बना देगा वहां पर बच्चा, अलाइलिक ऑक्सीडेशन कर देगा। क्या कर देगा, अलाइलिक ऑक्सीडेशन कर देगा, ठीक है। दूसरा क्या है कि मान लो कि सर हमारे सबस्ट्रेट में क्या है, फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है। तुम्हें पता है बच्चा जो इस रिएक्शन में क्या होगा, जो इंटरमीडिएट बनेगा वो कार्बोकैटायन बनेगा, और फिनाइल ग्रुप कार्बोकैटायन को ज्यादा स्टेबल करेगा। अगर स्टेबल करेगा तो बच्चा वहां पर क्या हो जाएगी, क्लीवेज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, क्लीवेज प्रोमिनेट डोमिनेट होगी, ठीक है। दोबारा देखो, क्रोमियम ट्राईऑक्साइड दो तरह के प्रोडक्ट बना सकता है, या तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को क्लीव करवा के वहां पर एसिड की डाई एसिड की फॉर्म कर सकता है, या फिर जो अलाइलिक पोजीशन पे जो CH बॉन्ड है उसकी ऑक्सीडेशन कर सकता है। सर किस कंडीशन में क्या बनेगा, अगर मान लो पार्शियल एक्वस मीडियम है तो वहां पर बच्चा क्लीवेज प्रोसेस होगी। अगर मान लो वहां पर सर अनहाइड्रस कंडीशन है जैसे ग्लेशियल एसिटिक एसिड है, तो वो क्या बना देगा, अलाइलिक ऑक्सीडेशन करके वहां पर 3 साइक्लोहेक्सिनोन वगैरह बना देगा, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने बताया कि अगर मान लो पीएच ग्रुप लगे हो तो सर वो क्लीवेज करेगा। सर मेरे को सब कुछ समझ में आ गया, बस मेरे को ये पीएच वाला समझ में नहीं आया। चलो कोई ना, देख लेगा। तो क्या करना भाई हमें, ये मैंने ले लिया। अब हमें पता है कि CrO3 है ना, तो ये हम लिख सकते हैं ऐसे CR। तो होगा क्या बच्चा, ये वाला डबल बॉन्ड इस पे अटैक करेगा, ये वाला यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ से OH को बाहर निकाल देगा। तो वो कह रहा है जहां से जा रहा है उस पे पॉजिटिव, किस पे अटैक कर रहा है, O पे अटैक कर रहा है। एक सेकेंड, यहाँ तो किस पे अटैक कर रहा है, O पे अटैक कर रहा है। इसके साथ क्या जुड़े हैं, डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे क्या आ गया, OH। तो बच्चा ये जो फिनाइल ग्रुप है इस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है, तो बच्चा क्या करेगा, बॉन्ड को क्लीव करवाएगा, ठीक है। कोई डाउट बोलो। उसके बाद देखो भाई, हम नेक्स्ट रिएक्शन कर रहे हैं एरोमेटिक रिंग के साथ, एरोमेटिक रिंग के साथ। देखो बच्चा याद रखना, जब भी हम एरोमेटिक रिंग की ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो बच्चा वहां पर वो अपनी एरोमेटिसिटी को लूज कर लेता है। तुम्हें पता है जो बेंजीन है उसके अंदर क्या है, 3 पाई इलेक्ट्रॉन्स कंजुगेटेड पोजीशन पे है। तो बच्चा इसकी जो रेजोनेंस एनर्जी, जो स्टेबलाइजेशन एनर्जी, वो होती है 36 किलो कैलोरी पर मोल। तो बच्चा अगर ये वाला बॉन्ड टूट देगा तो रेजोनेंस ब्रेक हो गया, और रेजोनेंस ब्रेक हो गया तो रेजोनेंस एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और जितनी ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी डिक्रीज होगी उतना ज्यादा अनस्टेबिलिटी आएगी। तो जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो एरोमेटिक रिंग्स की स्टेबलाइजेशन एनर्जी लूज हो जाती है। तो बच्चा हमें इसमें ना बहुत स्ट्रॉन्ग विगरस कंडीशन की जरूरत होती है, ठीक है। तो बच्चा इसमें हम क्या करेंगे, जिसकी वजह से जो रिंग है बच्चा वो क्लीव करेगी और क्या बना देगी, तुम्हारी क्यूनोन्स बना देगी। क्या बना देगी, क्यूनोन्स बना देगी। मेरे कहने का मतलब है कि जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये ले लिया, एरोमेटिक कंपाउंड ले लिया। तुम्हें पता है एरोमेटिक की पहचान क्या होती है कि हक्कल रूल को फॉलो करेगी, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, वो जो आपका ज्यादा स्टेबल होगा। तो बच्चा ये मैंने ले लिया नेथलीन। क्या ले लिया मैंने, ये नेथलीन ले लिया। तो बच्चा जब मैं इसमें क्या करूंगा, जब मैं ओजोन करवाऊंगा तो मैं पता है जो ओजोन है वो क्लीवेज करवाता है।
तो बच्चा क्या होगी, यहाँ से बॉन्ड क्लीव करेगा। तो बच्चा एक तो हमारी एरोमेटिसिटी लूज होगी, तो यहाँ पर क्या होगा मेरा, ये डाई एसिड बन जाएगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं थैलिक एसिड। क्या बोलते हैं बच्चा, थैलिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थैलिक एसिड बोलते हैं। सर मान लो हम फिनेंथ्रीन लेंगे, चलो एक और देख लेते हैं। फिनेंथ्रीन देखो, अगर एक रिंग होती है उसको बेंजीन बोलते हैं, दो रिंग अगर फ्यूज होती है उसको बोलते हैं नेफ्थलीन, तीन फ्यूज होते हैं तो उसको बोलते हैं एंथ्रासिन। अगर हम तीन रिंग ले रहे हैं लेकिन वो उस हिसाब से अरेंज कर रखी है कि एंथ्रासिन तो नहीं है वो, तो बच्चा उसको हम क्या बोलते हैं, फिनेंथ्रीन। तो ये क्या है मेरा, फिनेंथ्रीन है, ये ऊपर की तरफ है। अगर तीनों लीनियरली अगर अरेंज होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंथ्रासिन बोलते हैं। तो ये आपको पता है जो ओजोन है वो क्लीवेज करवाता है, तो क्लीवेज क्या होगी हमारी, सबसे ज्यादा एरोमेटिक वाली, ये वाली ब्रेक हो जाएगी हमारी। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, ये हमारा बन जाएगा कुछ ऐसा सा प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पर क्या बन गया, COH, यहाँ पर क्या बन गया, COH। कोई डाउट, बोलो। ठीक है, या फिर बच्चा हम इंडस्ट्रियली एक चिपर मेथड होता है, इसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमारा हाइड्रोकार्बन होता है, जो भी हमारी जो एरोमेटिक रिंग्स होती है, उसमें हम क्या करते हैं, एरियल ऑक्सीडेशन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ, क्या लेते हैं, डाई वेनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5 के साथ करवाते हैं, कैटलिस्ट की तरह लेते हैं इसमें, 400-500 डिग्री टेम्परेचर पे हम इसको करवाते हैं। ये आपका चीपर मेथड बनता है। भाई क्या होता है, जो O2 अगर मैं V2O5 कैटलिस्ट से मैं अगर पास करवाऊं, लगभग टेम्परेचर लेना है 400 से लेके 500 डिग्री सेल्सियस, तो बच्चा ये आपका चीपर मेथड होगा देन ओजोनोलिसिस। और ओजोनोलिसिस को हैंडल करना भी तो थोड़ा टफ था ना। ठीक है, जैसे कि बच्चा मैंने क्या किया, मैंने लिया यहाँ पर बेंजीन। बेंजीन में बच्चा मैंने क्या किया, एरियल ऑक्सीडेशन किया। एरियल ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है कि एयर की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज किया है, और मैंने कैटलिस्ट ले लिया V2O5, मैंने टेम्परेचर ले लिया 400 से 500 डिग्री टेम्परेचर। तो होगा क्या बच्चा, यहाँ से हमारा वाटर बाहर निकल जाएगा। ठीक है, क्या वाटर बाहर निकलेगा, तो बच्चा ये हमारा बन जाएगा यहाँ पर C डबल बॉन्ड O ऑक्सीडाइज होकर ये बना देगा हमारा कुछ इस टाइप का कंपाउंड। तो बच्चे इसको बोलते हैं मैलिक अनहाइड्राइड। क्या बोलते हैं, मैलिक अनहाइड्राइड बोलते हैं। कोई डाउट, ऐसे बच्चा मान लो अगर नेफ्थलीन लोगे, ठीक है, अगर यही लेंगे तो हम क्या बना देगा, ये बना देगा हमारा थैलिक अनहाइड्राइड। थैलिक अनहाइड्राइड। ठीक है, एक रिंग जब टूटेगी तो एक रिंग में जब एरियल ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो मैलिक एनहाइड्राइड मिलेगा, जब एंथ्रासिन जब नेथ्रीन में करवाऊंगा तो थैलिक एनहाइड्राइड बनेगा। बच्चा ये जो मेथड होता है बहुत ज्यादा यूजफुल होता है, क्योंकि इससे जो बनने वाले प्रोडक्ट है बच्चा आपको बहुत ज्यादा यूज में आते हैं। जैसे कि हम जो पोलिएस्टर रेजिन बनाते हैं, पॉलीमर इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होता है, जैसे पोलिएस्टर रेजिन बनाते हैं, या फिर हम थैलोसाइनिन बनाते हैं। ठीक है, उस वो आपका किससे बनते हैं, हम वो हम बनाते हैं थैलिक एनहाइड्राइड से। दूसरा क्या बचा, जैसे तुम्हारे डाई एस्टर्स होते हैं, जैसे डाई नोनाइल एस्टर, जैसे डाई एस्टर्स होते हैं, वो क्या करते हैं बच्चा, उसको हम एज ए यूज कर सकते हैं किसके तौर पे, प्लास्टिसाइजर के तौर पे, प्लास्टिसाइजर के तौर पे फॉर सेलुलोज एसीटेट। ठीक है, सेलुलोज एसीटेट की तरह हम प्लास्टिसाइजर के तौर पे इसको हम यूज कर सकते हैं। कोई डाउट किसी को, बोलो। ठीक है, तो बच्चा आज के लिए तो इतना ही करेंगे। बाकी जो कल हम करेंगे प्यूमरेन कीटोन कैसे, प्यूमरल कीटोन कैसे बनाते हैं, ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे सैचुरेटेड CH ग्रुप की अलाइलिक बेंजाइलिक सिस्टम की ऑक्सीडेशन क्या होती है। ठीक है, कोई डाउट, तो आज के लिए इतना ही।